सिर्फ सिंगल हो और जानना चाहते हैं कि कौन आ रहा है आपकी लव लाइफ में आपकी तरफ। लेट्स फाइंड आउट कौन होगा ये स्पेसिफिक समवन जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है आपकी लव लाइफ में। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एयर साइन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हैं। जेमिनाई, एक्वेरियस और लिब्रा, चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक होगा, हर चीज़ को प्लान करके चलना इसको अच्छा लगता होगा। 21 इसकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी मंथ की। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होगा, बहुत ही लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी इस पर्सन के अंदर। और बहुत ज़्यादा ठहराव होगा इसकी ज़िंदगी में। वेल एस्टैब्लिश भी हो सकता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पीस और एक सेटिस्फैक्शन होगी इनकी ज़िंदगी में, इनकी लाइफ को लेकर। लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं लेकिन दे आर नॉट चेजिंग आफ्टर एनीथिंग। ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। कैसे मुलाकात हो सकती है इस इंसान से आपकी? ये पर्सन हो सकता है कि ट्रैवलर हो और ट्रैवल के थ्रू आपकी इस इंसान से मुलाकात हो, या फिर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यानी कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन से आपकी इस इंसान से मुलाकात हो सकती है, बात हो सकती है। लाजमी नहीं है कि पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बने, क्योंकि ये वो पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट आ रहा है एज एन योर नेक्स्ट पार्टनर। ठीक है, चाहे वो लास्ट करे रिलेशनशिप या नहीं लास्ट करे, लेकिन वाओ, वॉकिंग अवे। मुझे नहीं लगता कि जो आपका नेक्स्ट पार्टनर होगा वो लास्ट करेगा आपकी ज़िंदगी में। कुछ टाइम के लिए होगा, कुछ टाइम के लिए ये कनेक्शन बनेगा और उसके बाद ये कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। इस पर्सन और आपके दरमियान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। ये पर्सन बहुत ही काम किस्म का होगा। आपको जो है वो आपके अंदर एक बहुत ही डिफरेंट एनर्जी होगी, जिसके बाद मुझे लगता है कि पर्सन जो है, ये पर्सन आपसे उस तरह से अटैच नहीं होगा जैसे आप इसके साथ अटैच हो जाओगे। उसकी वजह से आपका रिलेशनशिप लास्ट नहीं करेगा। इवेंचुअली मुझे लगता है कि ये कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। आप दोनों के दरमियान में एज गैप तो मुझे ज़्यादा दिख नहीं रहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि पर्सन और आपकी ज़िंदगी में जो आपके गोल्स हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट होंगे। ये जो पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है नेक्स्ट, आई वुड सजेस्ट कि आप ज़्यादा अटैच नहीं हो इस इंसान के साथ। और अगर आप पास्ट में से अभी रिसेंटली निकले हो या किसी कनेक्शन से अभी रिसेंटली निकले हो, तो कोशिश करो कि आप अपने आप को उस वजह से भी अपने आप को थोड़ा होल्ड बैक करके रखो इमोशनली इस इंसान से, क्योंकि चांसेस है कि क्योंकि आपका एक फेल्ड रिलेशनशिप रहा है, तो आप अगर जंप इन करोगे नए रिलेशनशिप में, तो आपको कहीं ना कहीं दिल करेगा कि आप किसी के ऊपर हेवीली डिपेंड कर जाओ इमोशनली। और अगर आप ऐसा करते हो तो पर्सन पुश अवे, यू कैन पुश दिस पर्सन अवे। सो वो चीज़ मुझे लग रहा है कि आप में से मेजॉरिटी लोगों के साथ होगी, जहाँ पर ये पर्सन जो है वो वॉक अवे कर जाएगा। एक और चीज़, ये पर्सन वैसे अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ठहराव है इसकी ज़िंदगी में, लेकिन आपका नेचर और इसका नेचर बहुत डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से चांसेस हैं कि रिलेशनशिप लास्ट नहीं करे। दूसरा, ये पर्सन हो सकता है कि ट्रैवल करता हो। लाजमी नहीं है कि कनेक्शन बिल्कुल क्विकली ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर ये ट्रैवलर है तो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए और फिर आकर चला जाए, या ट्रैवल करे आपसे मिलकर वापस चला जाए ना। इफ़ यू हैव कम आउट ऑफ अ रिलेशनशिप जो कि टॉक्सिक रहा है, आपके लिए इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करना काफ़ी मुश्किल रहेगा। और वो ट्रस्ट ना कर पाना आप या नहीं हो पाना आपसे, वो भी आपके रिलेशनशिप को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर सकता है। कुछ लोगों के लिए टू बी ऑनेस्ट, जो पर्सन की एनर्जी है इसमें लग नहीं रहा कि पर्सन जो है वो फ्लर्टेशियस है या ट्रस्ट के काबिल नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आपके अपने फियर्स या इनसिक्योरिटीज़ होंगी पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, जिसकी वजह से आप ज़्यादा अटैच हो गए इस इंसान के साथ, और इस कनेक्शन में बहुत जल्दी चीज़ों को आगे लेकर जाना चाहोगे। व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन, ये स्ट्रैटेजाइज करेगा अपनी सारी चीज़ों को, इसको जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी तरह से। और मुझे लगता है कि वो चीज़ आप दोनों के मिसमैच जैसा होगा। आप हो सकता है इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाओ, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को होल्ड बैक करके रखना चाहिए until unless दिस पर्सन इज फीलिंग द सेम वे फॉर यू। तब तक ओपन अप नहीं करो। चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है कि अगर ये पर्सन आपसे मिलने आता है और मिलके आपसे दूर जाता है, तो आपका कनेक्शन स्टिल लास्ट करेगा, लेकिन बिकॉज आप अटैच हो जाओगे ज़्यादा, तो चांसेस हैं कि आपका रिलेशनशिप ख़राब हो सके। लेकिन अगर आप अपनी अटैचमेंट जो इश्यूज़ हैं उसको कंट्रोल कर पाते हो, उन इश्यूज़ को वर्क कर पाते हो, तो चांसेस है कि ये रिलेशनशिप आपका लास्ट करे। अगर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आता है, आपके साथ इसकी कम्युनिकेशन होती है, आपकी इससे मुलाकात होती है, और उसके बाद ये पर्सन आपसे दूर जाते हैं, जैसे मैंने कहा है ट्रैवलर हो सकते हैं, हो सकता है कि आपकी ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो इस इंसान के साथ, उसके बाद ये आपसे मिलने के लिए आए और उसके बाद ये वापस चले जाएं। अगर ऐसा होता है कुछ, चांसेस स्ट्रांग रहेंगे कि पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप लास्ट कर सके, इफ़ एंड ओनली इफ़
आप अटैच नहीं होते हो ज़्यादा इस इंसान के साथ, या हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो, और ना ही शादी की एक्सपेक्टेशन लगा कर बैठ जाओ इंस्टेंटली इस इंसान के साथ। जितना ज़्यादा लाइट हार्टेड रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा और फिर चला जाएगा। जब ये जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा फियर होगा कि शायद ये कनेक्शन ख़त्म है, लेकिन चांसेस रहेंगे कि ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हो, क्योंकि इस इंसान की एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप अटैचमेंट वाले स्टेट में रहते हो तो ये रिलेशनशिप आप ख़राब करोगे अपने बिहेवियर की वजह से, नॉट दैट कि पर्सन की वजह से। क्योंकि मुझे लगता है कि पर्सन काफ़ी मैच्योर है, काफ़ी वेल एस्टैब्लिश है, इसकी लाइफ में बहुत ठहराव है, लेकिन आपकी लाइफ में वो ठहराव नहीं है, आपके अंदर वो पेशेंस नहीं है। और ये पर्सन जो है वो बहुत पेशेंटली चीज़ों को डील करना पसंद करता है। तो अगर आपके अंदर ये पेशेंस नहीं है और इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है और आप इससे फाइट या आर्ग्यूमेंट करते हो और इसकी ज़िंदगी में एक वो स्ट्रेस ऐड करने की कोशिश करते हो, दिस पर्सन इज गोइंग टू किक यू आउट। या ये खुद आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा या आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा। सो अगर आप अपने अटैचमेंट वाला जो आपका जो एक एलिमेंट है उसको वर्क कर सकते हो तो ये रिलेशनशिप आपका सस्टेन कर सकेगा। चांसेस स्ट्रांग हैं। आप में से दोनों हो सकता है कि वाटर साइंस भी हो सकते हो, लाइक आई सेड अर्लियर एयर साइन हो सकते हो। और एक सेकेंड, या सो लेट्स सी, 2 more कार्ड्स ऐड कर लेते हैं जस्ट टू गिव यू एडिशनल गाइडेंस आपकी लव लाइफ सिनेरियो से रिलेटेड। आपको क्या समझ के सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए करंट सिचुएशन में इस रिलेशनशिप में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यू हैव बीन मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप, एवरीथिंग यू वांट विल सून बी योर्स। देखो, आप अगर ये रिलेशनशिप या इस तरह का रिलेशनशिप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो जहाँ पे पर्सन जो है वो काफ़ी स्टेबल हो, वेल एस्टैब्लिश हो, हो सकता है कि आप ट्रैवल का भी एक एलिमेंट आप चाहते हो कि अपने रिलेशनशिप में एक ऐड करो। अगर आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप स्मूथली ब्यूटीफुली आगे जाए तो आप इसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। यूज़ द टूल्स एंड टेक्निक्स, उससे आपको वो आउटकम मिल सकता है जो आप डिज़ायर करते हो अपनी लव लाइफ में। लेकिन अगर आप अपने अटैचमेंट वाले एलिमेंट को ख़त्म नहीं करते हो, कोडिपेंडेंसी वाले इशू को ख़त्म नहीं करते हो, तो ये रिलेशनशिप जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, लास्ट नहीं कर पाएगा। अगर आप चाहते हो कि रिलेशनशिप स्मूथली आगे जाए तो आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि जैसे आपने ये मैनिफेस्ट किया कि ये पर्सन आपकी लाइफ का हिस्सा बना या आपकी लाइफ में एंटर हुआ, ऐसे ही आप मैनिफेस्ट कर सकते हो कि आपकी लाइफ में ये रिलेशनशिप लास्ट करे। लेकिन उसमें आपको करना ये होगा कि आपको अपने पास्ट सिचुएशन से लर्न करना होगा, जो पास्ट में मिस्टेक्स हैं उनसे लर्न करना होगा, अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करना होगा और फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स को थोड़ा रोकना होगा बेस्ड ऑन द फैक्ट कि शायद पर्सन क्योंकि वॉक अवे कर रहा है या पर्सन ट्रैवल अवे कर रहा है तो आपके फियर्स क्रीप इन नहीं करें। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हो तो जो आप चाह रहे हो इस रिलेशनशिप से एज एन आउटकम वो पॉसिबल हो सकेगा। आपकी लव लाइफ जो है will soon ascend into a higher level of commitment, engagement हो सकती है आपकी इस इंसान के साथ, शादी हो सकती है आपकी इस इंसान के साथ। लेकिन इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर आप इस इंसान से ज़्यादा अटैच नहीं होते हो, अलाउ करो कि ये पर्सन जो है या ये रिलेशनशिप जो है खुद से अनफोल्ड हो नेचुरली। अगर आपके पर्सन आपसे मिलते हैं, आपके से बात करते हैं, आपके साथ कुछ प्लान करते हैं एंड देन उसके बाद दे हैव टू ट्रैवल अवे, तो कोशिश करो कि यू टेक वन स्टेप एट अ टाइम। ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस जहाँ पर लगाओगे वहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट होगी, वहाँ पे ही नेगेटिव थॉट प्रोसेस शुरू होगा। सो कोशिश करो कि अगर आप इन चीज़ों के ऊपर वर्क कर सकते हो तो डेफिनेटली करो, क्योंकि देन आपका ये रिलेशनशिप लास्ट करने का या होने का चांस डेवलप जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। सो ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो इस रीडिंग ने, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीड आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय।